ओ माय गॉड, मैं कहाँ सो गई थी। मेरे को अभी क्यों रियलाइज़ हो रहा है कि 2025 के सिर्फ एक ही मंथ बचे हैं। पूरी साल में कर क्या रही थी? क्या तुम भी यही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? तो डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। सच में यार, पता नहीं ये किसने कहा था कि न्यू ईयर में ये लो चैलेंज लो, फलाना ढिकाना, समथिंग काइंड ऑफ मैं भी करती हूँ भाई। मैंने एक लिस्ट बना के रखी थी। जब मैं उसको देखती हूँ मेरे को लगता है कि वो लिस्ट मेरे पे हंस रहा है। मैं गिल्टी फील करने की जगह कुछ नहीं कर सकती। तो मतलब क्या, अगर इसका कोई मतलब ही नहीं है कि हम ऐसे कुछ डायरी में लिख रहे हैं और उसको कर नहीं रहे, तो हमको लिखना ही क्यों है ना? तो बेसिकली मैं तुमको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आई एम दैट बेशरम कि मेरे को अभी रियलाइज़ हो रहा है कि भाई साहब तुमने ये साल भी बर्बाद कर दिया। लास्ट मंथ तुमको रियलाइज़ हो रहा है कि ये साल तुमने बर्बाद कर दिया। क्योंकि लोगों एक लोग होते हैं, उनको 6 मंथ से पता चल जाता है कि मैंने इतना वेस्ट किया और मेरे पास स्ट्रैटेजी बची है करने के लिए। सो मैं उन लोगों में नहीं आती हूँ, मैं बहुत लास्ट में आती हूँ। तो अगर तुम भी मेरी तरह ही हो तो दिस वीडियो फॉर यू। क्योंकि अगर तुमने अपनी साल ठीक ठाक बिताई तो इसको स्किप कर दो, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें तुम्हारे लिए। ये सब हमारे लिए है, लास्ट बेंच वाले बच्चों के लिए, ठीक है? ओके चलो, सीधा चिट ना करके सीधा पॉइंट पे आती हूँ। देखो, तुमने लास्ट टाइम किसी ट्रेन किसी बस में ट्रैवल किया है? सोचो, तुम्हारे पास या तुम्हारे आगे जो पैसेंजर बैठा था उसका फेस तुम्हें थोड़ा सा भी याद है क्या? सोचो, अच्छे से सोचो। अगर यस है तो ठीक है, मतलब ठीक है। अगर नो आंसर है तो तुम खुद सोचो। अगर तुमको उस मोमेंट में किसी का भी चेहरा याद नहीं है, स्ट्रेंजर का, तो तुम जो काम कर रहे हो या तुम जिसको दिखा रहे हो मैं ये इतना लास्ट में कर रहा हूँ, या मैं कर सकती थी पर मैंने किया नहीं क्योंकि मैंने बताया हम बेशरम हैं, तो उन 4 लोगों को नहीं पकड़ के बैठना है। सम काइंड ऑफ वो भी तुम्हें स्ट्रेंजर ही मानते हो, उसको छोड़ो, तुम अपना देखो, क्योंकि ये तुम्हारी स्टोरी है। तुम समझो, हम अपने अपने कैरेक्टर में हैं। मैंने बताया था कि ये हम जो आए हैं ये एक स्टेज है, ये एक पब्लिक स्टेज है। तुम अपना अपना कैरेक्टर लेके आए हो और इधर परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है? देखो, इतनी छोटी सी बात मुझे समझने में कई साल लग गए। देखो, मैं अपने मम्मी पापा को भी बोलती रहती हूँ कि देखो मैं ये कर सकती हूँ, पर मुझे डर लगता है कि बाहर वाले क्या कहेंगे, मेरे खुद के रिलेटिव्स क्या कहेंगे। पर उन्होंने मेरे को यही बात समझाने की कोशिश की, बट इन द डिफरेंट फॉर्म, बट मैं समझ नहीं पाई। मैं खुद स्ट्रगल कर करके ये इतनी छोटी सी बात है यार। हम बुक्स में हम नोट बुक क्यों खरीदते हैं, मतलब जिसमें नोट होता है, हाईलाइटेड पॉइंट होता है, इसी को समझने के लिए। तो तुम खुद ही समझो। सिमिलरली हम अगर अपने ही एज वाले ग्रुप में अगर कोई हमको गाइड कर दे तो ये एक अच्छी बात है। मतलब हम उससे इंस्पायर होते हैं, ना कि हम कॉपी करते हैं उसको, ठीक है? तो तुम मत सोचो 4 लोगों की बात वो क्या कहेंगे। तुम अभी 1 मंथ है, वो भी बहुत होता है। अगर तुम 1 मंथ में अगर तुम एक टू डू लिस्ट बनाओगे, क्या करना है, डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, डे 3 में क्या करना है, समथिंग, सब कुछ लिख दो। तुम्हारा एक पर्सनल डायरी होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तुम उसमें कुछ भी लिख सकते हो। मेरे खुद के मतलब लोगों के कपड़े जितने चेंज होते हैं, मेरी डायरी उतनी चेंज होता है। मैं लिखती रहती हूँ, मेरे को पसंद नहीं अपनी डायरी किसी को शेयर करना, ठीक है? एक बार ऐसा हुआ था, मेरी दोस्त ने उसको पढ़ लिया था, तो कुछ भी मैं रैंडमली कुछ भी लिख लेती हूँ, ठीक है? पढ़ लिया था तो मैंने उसको चेंज किया, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है? पर्सनल डायरी इज़ वेरी पर्सनल। देखो, मैं समझाती हूँ। तुम डायरी में अपने खुद के एक तो पार्ट कर लो उसके, तुमको क्या क्या करना है, तुमको क्या क्या एक्टिविटी नया नया सीखना है उसको लिखो। फिर तुमको आगे वाले दिन, मतलब आज ये है, टुमारो क्या करना है उसको लिखो। फिर ये भी लिखो तुम्हारे लाइफ गोल क्या है, फ्यूचर गोल्स क्या है, ये लिखो। समथिंग काइंड ऑफ तुम जो सोचो, तुम्हारे मन में बहुत ओवरथिंक हो रहा है उसको भी लिख डालो, एवरीथिंग। पर तुम सच मानो, अगर तुम बाद में कभी उस डायरी को पढ़ोगे ना, तुमने जो ओवरथिंक किया था उस टाइम पे, तुम्हें खुद को शर्म आएगी। तो बेसिकली हम सारे एक जैसे ही हैं। हमको प्रेजेंट में जो चीज़ें मिलता है हम उसकी कदर बिल्कुल भी नहीं करते। इन फ्यूचर हम सोचते हैं हाँ यार जो मिला ठीक मिला इसीलिए ही तो मैं आज इधर हूँ। तो हम कभी ग्रैटिट्यूड भगवान को करते ही नहीं है, जो कि बेसिकली तुमको अभी करनी है। अभी टाइम है, तुम संभाल लो अपने फ्यूचर को, सब कुछ संभाल लो। 1 मंथ इज़ वेरी लॉन्ग टाइम, इतना भी लॉन्ग नहीं होता, बट तुम अगर चाहो तो तुम 2025 को बचा सकते हो, खुद को बचा सकते हो। 2026 इज़ न्यू ईयर। तो ये सारे बेशरम हरकतें करना बंद करो। मैं खुद को भी बोलती हूँ, तुम मत समझो कि मैं बहुत सुधरी बच्ची हूँ, मैं बिल्कुल भी सुधरी नहीं थी। अभी 2 दिन फिलहाल से सुधर रही हूँ। तो तुम भी अगर मेरे ग्रुप में आते हो तो हम सब साथ साथ सुधरेंगे, ठीक है? ओके, द वेरी लास्ट टिप फॉर यू कि तुम सुबह जल्दी उठो, सनराइज़ को अच्छे से देखो, सुबह की धूप लो, और अगर इससे ज़्यादा कुछ करना है तो तुम एक पेपर में अपनी एक्टिविटी लिखो और रात को सोने से पहले उसको गौर करो कि तुमने एक दिन में क्या क्या किया। तो बेसिकली यही एक चीज़ है जो तुम्हें करनी है, और शायद वी सेव 2026। चलो, थैंक यू, तुमने लास्ट तक मेरी वीडियो देखी। अगर इंस्पायर हो तो एक लाइक कर देना, और कुछ नहीं बोलूँगी। चलो बाय, हैव ए नाइस डे।